प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं और इसमें लिखा है भजन में 121 और उसकी पहली आयत हम सब जानते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? कहां से आएगी मेरी सहायता? जब आप पढ़ते हैं वचन को और जब लिखा है मैं पर्वतों की ओर अपनी नजर को लगाता हूं, उठाता हूं, इसका मतलब क्या है? पर्वत क्या वो मेरी सहायता करेंगे? क्या वहां पे रहने वाले लोग मेरी सहायता करेंगे? कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, कई बार हमें जब किसी चीज की मदद चाहिए होती है तो हम भी अपनी नजरों को उठा करके ऐसे देखते हैं और कहते हैं काश कि कोई हमारी मदद करे, कोई ऐसा हो जो बड़ा दिग्गज हो, क्योंकि ऐसे माहौल में और ऐसे समय में हम होते हैं जहां पे हमको बहुत जरूरत होती है। जब हमें मदद की तो हम बड़ी बड़ी चीजों को खोजते हैं, लाइक अ माउंटेन्स, जैसे वचन बताता है हिल्स के बारे में कि मैं अपनी नजर कहाँ उठाऊंगा, मैं अपनी नजर उठा के कहाँ लगाऊंगा, मेरी नजरें कहाँ जाएंगी? बस मदद के वक्त मैं पर्वत की ओर देखूंगा। क्या हमारे वो मदद करता क्या कोई पहाड़ के समान है? कई बार ऐसा लगता है कि आज के समय में वो वचन काम नहीं करता। ऐसा होता है जब हमें मदद की जरूरत होती है तो हम कई बार इधर और उधर देखते हैं। यशायाह की किताब उसका 41वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक। कई बार हम परेशान हो उठते हैं और हम इधर और उधर ताकते, काश कि कोई हमारी मदद कर दे, वो वाले अंकल हमारी मदद करें, वो सोर्स वाले जो अंकल हैं वो हमारी मदद कर दें, वो वाले जो भैया हैं वो मदद कर देंगे हमारी, उनका तो बहुत अच्छा जुगाड़ है, सोर्स है, वो वाले बिशप से हमारी बात हो जाएगी तो वो काम हमारा हो जाएगा, वो वाले जो पहचान वाले लोग हैं वहां पे जाएंगे तो हमारे बच्चे का काम बन जाएगा। कई बार हम मदद के लिए इधर और उधर देखते और ताकते और झांकते हैं। इसीलिए शुरुआत में शायद में कह रहा मत डर। कई बार हमें डर लगने लगता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, बिना मदद के, बिना किसी की मदद के लिए हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और तब भजन संहिता 121 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मैं मदद के लिए कहां जाऊं? पहली आयत खत्म करता है, फिर कहता है कि मैं यहोवा के पास जाऊंगा, मेरी सहायता परमेश्वर से आती है। जानते, सबसे बड़ी चीज ये है हमारी जिंदगी में, ये नहीं है कि परेशानी में पड़ के उसमें से गुजरना, ये हर एक का हिस्सा है और हम में से हम सब जानते हैं कि जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जहां से हम सबको उस जगह से गुजरना पड़ता है। बात ये मायने रखती है कि हम कैसे उस जगह से गुजरते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी जब आप परमेश्वर के पास जाएं, इस उम्मीद के साथ जाइएगा कि वो परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि उसने कहा है, अगर आप आगे पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 41वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में, उसमें लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। सब कुछ करेगा वो हमारी मदद करेगा, वो हमें दृढ़ करेगा, हर हाल में वो हमें संभाले रहेगा। एंड जब होती है इस आयत की लिखा हुआ है, मैं धर्ममय हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान, सब कुछ उसके हाथ में है। हम कई बार जब इधर और उधर ताकते हैं, याद रखिएगा, इससे पहले कि हम कदम को निकाले बाहर, इससे पहले कि हम बाहर जाएं और किसी से मदद ले, इससे पहले कि हम दौड़ें, इससे पहले कि फोन नंबर देखें कि हम किसको जल्दी से नंबर मिलाएं कि हमारी मदद हो, याद रखना, एक है जो रखता है खबर, एक है जो हम पे रखता है नजर। हम उसकी निगरानी में सदैव बने हुए हैं। वो खुदा ना हमको छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा, वो हर पल मदद करता है। और यही मदद को हम एक नाम से जानते हैं और उसका नाम है अनुग्रह, ग्रेस। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस फजल के लिए जो उसने हमारे ऊपर किया है। यीशु मसीह के नाम से आज सब कुछ मुमकिन है। जब हमें कुछ चाहिए, याद रखना, सारा अधिकार हमें, कलीसिया को, जो आप और हम है उसकी कलीसिया और जिसका सर मसीह है, इस कलीसिया को दिया गया है। जो बांधोगे वो इस पृथ्वी पर बंध जाएगा, जो खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। सारा अधिकार कलीसिया को मिल गया है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब परेशानी की कोई बात नहीं है। अब आ जाए चिंता, अब आ जाए परेशानी, अब पहाड़ की ओर नहीं, मैं अपने खुदा की ओर देखूंगा। अब मैं उन पहाड़ों के विषय में बातें नहीं करूंगा, अब मैं अपने यीशु से बातें करूंगा। और मुझे पता है मेरी सहायता मेरे खुदावन में, मेरे यीशु के नाम से आती है।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे।